सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इतने दिन कांग्रेस किया था, बहुत दिल से करते थे हम कांग्रेस। 30 से 35 साल तक हमने कांग्रेस किया। अभी बंगाल के अंदर में हालात कुछ ऐसा ख़राब है कि अगर ममता बनर्जी जिस तरह लड़ रही है इलेक्शन कमिश्नर के साथ और हमारे मेयर फरहाद हकीम साहब, अभिषेक बनर्जी, तमाम टीएमसी के जितने भी हमारे एमपी एमएलए जितने भी है, वो जितना उनका लड़ाई है, उनके वजह से हमको बहुत पसंद आया कि बंगाल को अगर कोई बीजेपी से बचा सकता है तो वो एक बंगाल की शेरनी है जिसका नाम ममता बनर्जी है। अभी फरहाद हकीम ने कहा था जिस तरह से बाबरी मस्जिद अभी बना के जो मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या इस तरीके से क्या यहाँ के मुसलमान या क्या बटेंगे इससे? देखिए, एकदम बात जो फरहाद हकीम साहब ने जो कहा है, ये बात में कहीं शक नहीं है। जो हमें करीम कबीर ने, क्या नाम है उनका, जिसको हुमायूं कबीर, वो सही मानों में एक टाइम बीजेपी का कैंडिडेट था, 2019 में कैंडिडेट था, इलेक्शन लड़ा था। और आज जो मस्जिद का वो ढोंग रचाया है, ये बीजेपी का पैसा से रचा रहा है। ये छिपा ढका बात नहीं है, ये पब्लिक सब जान रहा है। आजकल की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब रह गया कि फरहाद हकीम साहब ने कहा कि हमारे मज़हब में अगर मस्जिद बनाना है तो पाक और दिल से ईमानदारी के पैसा से मस्जिद बनता है। इस तरह उस तरह मांग के इधर उधर का पैसा से मस्जिद नहीं बनता है। तो आपके जो विरोधी हैं उनका कहना है कि कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है और बंगाल में उसका अस्तित्व खत्म हो गया, इसलिए आप टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस का कोई बड़ा रहबर नहीं है बंगाल के अंदर में। जैसे हमारे पहले वाली बात, जो हम 30-35 साल से कांग्रेस कर रहे हैं, तो जिस तरह सोमेन मित्रा जी थे, सुब्रतो मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, प्रियरंजन दास मुंशी थे, तो ये सब नेता थे जो बंगाल को टैकल करते थे। मगर अभी वैसा पीसीसी प्रदेश कांग्रेस में कोई नेता नहीं है। बस जो आदमी गाड़ी भर के ले जा रहा है 5-10 तो बस वही आदमी है, आधा रास्ता तो आदमी चला जाता है। और कांग्रेस का कोई बंगाल के अंदर में, तो हम समझते हैं कि आपके माध्यम चैनल से आवाम तक ये बात जाना चाहिए कि माँ माटी मानुस ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल को बचा सकता है। और जो फैसिलिटी महिलाएं को दी है ममता बनर्जी ने, लक्ष्मी भंडार, सत्तो कार्ड गरीब आदमी को दी है, जिसका इलाज हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। लक्ष्मी भंडार हुआ, कन्याश्री हुआ, सारा फैसिलिटी ममता बनर्जी ने दी है। आज तो आपने ज्वाइन किया है टीएमसी, लेकिन अभी टीएमसी को मजबूत या पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे आप क्या क्या काम करने वाले? देखिए, इस तरह टीएमसी पार्टी मजबूत है ही है, ऐसा बात नहीं है। फरहाद हकीम साहब का बहुत पकड़ है और साथ में हमारे काउंसलर 134 के शम्स इकबाल, उनका रोल गार्डन मटिया में बहुत बड़ा है। क्या है उनका रोल बड़ा है? इसलिए बड़ा है कि वो B22 के सामने बैठते हैं और कोई भी आदमी उनके पास अपना मजबूरी लेके जाता है, अपना मसला लेके जाता है, तो फ़ौरन उसके मसला को सॉर्ट आउट करते हैं, या पैसा से हो, या मेडिकल से हो, या जान से हो, या ब्लड डोनेशन से हो, जैसे भी हो। खाली हाथ नहीं आता। नहीं, उनके पास जाने से, शम्स इकबाल के पास से, अनिल के पास से जाने से, अनिल बाबू के पास से जाने से कोई आदमी वापस नहीं आता है। क्या कहेंगे? टाइगर साहब आज ज्वाइन किया है टीएमसी, मोहम्मद मुश्ताक साहब के नेतृत्व में 500 वर्कर्स ने ज्वाइनिंग किया। क्या कहेंगे फरहाद हकीम की मौजूदगी में? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सीनियर लीडर मुश्ताक साहब ने जो कहा है, समझे कि नहीं, और वही सेम बात है हमारा भी, समझे कि नहीं। अब रह गया कि अब हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग का कमांडर जो है हमारे बॉबी हकीम साहब है, 134 वाट के अनिल साहब है, इन लोग काम जो देंगे हम लोग उसका काम करेंगे और आगे से आगे पार्टी को बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जो बीजेपी का जो राजनीति है, जो कौम को बांटना, मुल्क को बांटना, भाषा को बांटना, जाति को बांटना, ममता बनर्जी में ये सब बात नहीं है। ममता जी सबका साथ सबका विकास है। नारा तो लगाई लेकिन लेके चल लिया हमारे ममता बनर्जी, समझे कि नहीं। जहांगीर भाई, क्या कहना चाहेंगे आज ऐतिहासिक दिन मटियापुर गार्डन के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो लड़कों ने मेहनत की, जिस तरह का मेहनत, ब्लड डोनेशन कैंप मेरे हिसाब से हमेशा होना चाहिए। ये लोगों के काम आता है। ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी लोगों के काम आता है। इसमें कोई पार्टी का मसला नहीं है कि ये कोई हिंदू है या मुस्लिम है या ये टीएमसी है या कांग्रेस है, इसका मसला नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बीच
हमारे दो बड़े लीडर जनाब मुश्ताक साहब, इन्होंने भी ज्वाइन किया। कांग्रेस छोड़कर 35 साल कांग्रेस किया इन्होंने, कोई कांग्रेस छोड़कर आज हम लोगों के साथ हमारे बीच टीएमसी ज्वाइन किया इन्होंने। इस बात से हम लोगों को इस बात का खुशी है कि हम लोगों का टीम और भी मजबूत हुआ। टीएमसी आने वाले टाइम में ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमज़ोर है, तो बहुत मजबूत पार्टी है। दीदी के नेतृत्व पे बहुत बड़ा काम होता है। फिराद हकीम जैसे बड़े नेता हैं। और जब मुश्ताक भाई हम लोगों के साथ जब काम करेंगे वार्ड नंबर 135 पे हम लोग मिल के, जनाब तवरे अंसारी साहब उनके साथ भी हम लोग मिल के ही काम करेंगे। शम्स इकबाल साहब जो हम लोगों के साथ हमेशा ही बीच में रहते हैं, शमीम अंसारी साहब, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोगों के साथ काम जो कर रहे हैं। और टीएमसी मजबूत पहले से ही है, लेकिन जब मुश्ताक भाई जैसे लोग आज जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आते हैं तो हम लोगों को इस बार और खुशी हुआ कि हम लोगों के साथ और हम लोगों का हाथ मजबूत। मुश्ताक के टीएमसी में आने से 135 नंबर वार्ड में टीएमसी पार्टी कितना मजबूत हुआ? देखिए, ऑपोजिशन कोई भी हो, जब वो टूट कर सेम रूलिंग पार्टी में आती है तो अपने आप ही टीम मजबूत हो जाती है। और मुश्ताक भाई के साथ काफ़ी लोग जो ऑलरेडी कांग्रेस करते थे, उन लोगों को जब इन्होंने ज्वाइन कराया, लगभग 500 आदमी के बीच से हम लोगों जब इन लोगों को लेकर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ पार्टी करें, तो जब मुश्ताक मामा रेडी हुए, नहीं हम भी कांग्रेस से, हम भी टीएमसी करेंगे, तो ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे टीएमसी और मजबूत हुई 35 में, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मजबूती से हम लोग काम करेंगे। पार्टी के लिए और भी आगे काम करना, बहुत सारा काम करना, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना ही हमारा काम है और पार्टी के लिए ही काम करना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना, ममता बनर्जी के साथ काम करना। दीदी कभी भेदभाव नहीं करती, किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई पॉलिटिकल, वो सबको लेकर चलती हैं। बंगाल में आज जितना महिला का सुरक्षित है, और भी आप बताइए यूपी, बिहार जैसे जहाँ पर भी बीजेपी जैसे शासन लोग, जहाँ पर बीजेपी का ये है, वहाँ पर आज महिला इससे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन बंगाल के अंदर आप बताइए क्या क्राइम है? कुछ भी नहीं। दीदी खुद ही हर चीज़ को फेस करती है, देखती है, सोचती है, समझती है। आज अभिषेक बनर्जी जिस तरह से बढ़कर आगे बंगाल को लेकर जा रहे हैं, मेरे हिसाब से आने टाइम में अभिषेक बनर्जी बहुत बड़ा नेता है। वो आज नौजवान युवाओं के बहुत बड़े नेता, वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। फिराद हकीम साहब हमारे बीच हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो। अनिल साहब, हर जितने भी लोग हैं टीएमसी के, ये लोग इतने हेल्पफुल होते हैं। इन लोग हमेशा इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि भाई जैसे भी करके एजुकेशन का मामला हो। देखिए 34 साल हुकूमत सीपीएम ने क्या दिया? कुछ नहीं। एक फ्लाईओवर जो बोलता था कि नहीं पोर्ट है, फ्लाईओवर कभी नहीं निकल सकता, आज उसी पोर्ट से फ्लाईओवर निकल के चलाया। कैसे हुआ? रास्ता बनाने से बनता है, जब तक रास्ता आप नहीं बनाएगा नहीं बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन लोगों को काम नहीं करना था, आज इन लोगों ने बहुत काम किया। और आगे हम लोग जब टीएमसी में हमारे भाई मौजूद है तो हम लोग आगे भी और टीएमसी के लिए काम करेंगे और अच्छी काम करेंगे, यही हमारी कोशिश है। और